हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एएलपी केमिस्ट्री। आज पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसकी यूज हमारे लाइफ में क्या है, डेली यूज में आता है या फिर नहीं आता। ये सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आप लोग चाहें तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देखें और फिर स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो वो कई चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सारे को मिला के फिर बनता हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो यही चीज़ हमने इसको थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया है। जैसे इसमें देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर द नेचुरली अकरिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन मिलता है। ठीक है, जिसमें कार्बन होता है। कार्बन या कार्बन से बने जो कंपाउंड होते हैं उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक होता है जिसमें कार्बन नहीं मिलता है। ठीक, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है किन किन चीज़ों से मिलके फॉर्म होता है। कार्बन रहता है उसमें, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, तीनों को मिला के फिर हमारा बनता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, उसका जैसे कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें ये रहता है, इसको डिवाइड करेंगे, वर्गीकरण इसका करेंगे तो कई टाइप से वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन तो इसके कई टाइप हैं। जैसे 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं, 3 कार्बन से बने कार्बोहाइड्रेट, और 4 हो गया, 5 और 6 हो गया जिसे हम हेक्सेज बोलेंगे। सारा डिटेल में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए धीरे धीरे सारा एकदम बिल्कुल एकदम एक तरफ से अच्छे से और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ देखेंगे। तो जैसे कि ये अभी देखें कि कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे किन चीज़ों से मिलके बन रहा है। और तो जैसे कई टाइप से जैसे बोल रहे हैं कि 4 और 5 6 कार्बन ऐसे अलग अलग कंपाउंड से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो उसका जनरल फार्मूला जो है वो हमारा ये इतना है। क्या चीज़ है ये? कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला CnH2O का होल एम। ये एन जो है यहाँ पे ये दर्शाता है कि यानी इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके रहेंगे। कि वैसे 1 2 तो नहीं रहता है, क्योंकि 3 या फिर 5 या फिर 6 ऐसे करके रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे जैसे रहेंगे वैसे हम रखते भी। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो सब भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट एकदम प्रोसेस वाइज स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा टॉपिक है और इसे वैसे तो ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है, बट ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसे पीजीटी वाले अपना पूरा अगर कार्बोहाइड्रेट पढ़ना चाहते हैं तो वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। तो इसको देखेंगे, इसका जनरल फार्मूला है इतना। एंड जिसे यहाँ पे CN है, ये कार्बन कितने रहेंगे उसका यहाँ पे नंबर रहेगा, 4 या फिर 5 या फिर 6। तो C6 करके या फिर C5 ऐसे करके यहाँ पे रखेंगे। यम है, इससे भी नंबर है इसका H2O का। तो यहाँ पे कितने नंबर रहेंगे, यहाँ पे भी वही सेम रहेगा कि कितने कार्बन रहेंगे, कितने हाइड्रोजन रहेंगे और कितने ऑक्सीजन रहेंगे, उसी का यहाँ पे नंबर दर्शाता है यम। ठीक, जैसा कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के। कुछ एग्जांपल हैं, तो जैसे कि क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च हो गया, एंड क्या, ग्लाइकोजन हो गया। ठीक, ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज जैसे ये सब चीज़ें हैं। सुक्रोज हमारा जैसे शुगर रहता है, शुगर जो डेली यूज आता है। सेलुलोज जो होता है ये प्लांट वगैरह में पाया जाता है। ये पॉली हाइड्रिक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सेलुलोज जो है। तो वैसे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो ये एग्जांपल बताए हैं कि हाँ कार्बोहाइड्रेट में लगभग कितने आते हैं। वैसे ढेर सारे आते हैं, बट इतना एग्जांपल लिया गया है। जैसे कि यहाँ ग्लाइकोजन, ये क्या है, ऑल कंस्टिट्यूट कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं। ठीक, फिर आगे देखेंगे इसके आगे क्या कह रहा है।
ये थोड़ा सा पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक। फिर इसको क्लासिफिकेशन और फिर उसका जो चेयर फॉर्म, ओपन चेन सारा पढ़ेंगे डिटेल में। फिर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्स ऑफ आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट जो है मेन सोर्स क्या है, हम इसे खाते भी हैं, हमारे भोजन में ये यूज होता है, ठीक है। हम लोग जैसे कि चावल है, चावल भी कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक। ऐसे जनरली अगर जानना चाहें कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, यदि कोई भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं और लगभग 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 मुंह में ही पूरी तरह से घुल जाता है तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जैसे कि यदि आलू खा रहे हैं तो लगभग लगभग वो पूरा घुल ही जाता है। चीनी देखिए, चीनी चीनी को अगर हम मुंह में लेते हैं तो वो तो एकदम ही घुल जाता है, मुंह में लेंगे तो धीरे धीरे पिघल जाता है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट ही हुआ, ठीक। ऐसे कई एग्जांपल अगर आप लोग ऐसे ही नॉर्मली जानना चाहें तो इस तरह से जान सकते हैं। जो मुंह में लगभग लगभग घुल जाए या फिर बोले पच जाए वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो मुंह में ना जा घुल के पेट में जाके पचता है वो चीज़ होता है, वो वैसे कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, प्रोटीन्स मान लेते हैं और भी कई चीज़ें होते हैं, वो रहता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है, ठीक। फिर इसको देखेंगे क्या, ये हमारे फूड में यूज होता है। नेक्स्ट क्या होता है, और देखिए स्लेटर में यूज होता है, एंड क्लोथिंग, जैसे कि कपड़ा जो वगैरह कपड़े वगैरह बनते हैं सारा कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है। जैसे सेलुलोज बोले हैं, सेलुलोज पेड़ से मिलता है, ठीक है। तो वो जो काफ़ी कपड़े हैं जो कि पेड़ से ही बनते हैं, ठीक, प्लांट से, और बहुत सारे हैं जो कि काफ़ी कपड़े हैं जो प्लांट से बनते हैं, ठीक। आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक। ये तो इसे लगभग सब लोग जानते ही होंगे, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किस किस को मिलता है, हमारे नर्वस सिस्टम को मिलता है, और किडनी जो है कि ये सही रहती है, हार्ट जो है वो हमारा सही रहता है, मसल्स है वो हमारा सही रहता है, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में यूज होता है और हमारे हेल्थ के लिए, हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है होते हैं, ठीक। आगे देखेंगे दीज आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं, क्यों, ड्यू टू द स्वीट्स टेस्ट। ये हमारे पीजीटी वगैरह में आते हैं, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देगा कि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में कैसे होता है, ये आ भी चुका है ये क्वेश्चन, ठीक, कि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में कैसा होता है, तो कैसा होता है, स्वीट होता है। कोई थोड़ा सा कम स्वीट रहेगा, थोड़ा कम मीठा रहेगा, कोई थोड़ा ज़्यादा मीठा रहता है, ठीक है। तो लेकिन वो रहता है कि टेस्ट उसका जो रहता है वो मीठा होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। ऑफ सम ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब उसके कुछ कार्बोहाइड्रेट रहते हैं जो मीठे होते हैं, ठीक। सो फिर आगे देखेंगे इसके, एक मिनट देखेंगे अब। उतना तो इंट्रोडक्शन हो गया, और कुछ कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल देखें हम लोग ने, कहाँ कैसे बनता है वो देखते हैं। टेस्ट में मीठा होता है, ये देखें, उसका फार्मूला देखें, फार्मूला भी आता है, ठीक है, उसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला भी पूछेगा पीजीटी में, 4 ऑप्शन देता है, वो पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या है। तो इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला, जो कि आपका ये है, इसको ये देख सकते हैं। एंड दूसरा इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में कैसे होता है, तो कैसे होता है, हमारा मीठा होता है, जिसे इंग्लिश में स्वीट बोलते हैं, स्वीट इन टेस्ट, ठीक। फिर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा और, कि वो जो कैसे कैसे पाया जाता है, मोनोहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, ऐसे करके। वैसे मोनोहाइड्रोक्सी तो मिलता नहीं है, बट आगे देखते हैं, अभी पहले इसको देख लेते हैं। सो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप के रहते हैं इसके अकॉर्डिंग, अभी काफ़ी बहुत टाइप होते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना पढ़ रहे हैं हम लोग। कैसे, जैसे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक ये हो गया एल्डिहाइड, एंड दूसरा क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसको बोलते हैं। ये भी आता है
कि एल्डिहाइडिक फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट कौन मिलता है एंड कीटोनिक फॉर्म में कौन सा मिलता है, तो इसको भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े रहते हैं CHO, और जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो कीटोनिक ग्रुप में क्या होता है, कीटोन जुड़ा रहता है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप में क्या होता है, एल्डिहाइड उसमें रहते हैं CHO, कीटोन में CO रहता है। ठीक, अभी आगे देखेंगे। दीज कंपाउंड विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू एल्डिहाइड और कीटोन्स। मतलब इसका क्या हुआ कि जब भी इसको पॉलीहाइड्रोक्सी जो होता है इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज जब करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म में ही टूटता है। ठीक, फिर क्या है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग 3 कार्बन एटम। ठीक है, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है कि जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, छोटा का मतलब जैसे अभी बताए हैं कि कार्बन के अकॉर्डिंग होता है, किसी किसी कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन रहते हैं, किसी में 4 भी रहता है, 5 रहता है, 6 रहते हैं, ऐसे करके कार्बन उसमें जुड़े रहते हैं। उसके बाद कार्बन से ही OH जुड़े रहते हैं। ठीक, और इतना तो सेम रहता है, कार्बन और हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH जुड़े रहते हैं, सेम रहते हैं। उसी में यदि कीटोन, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, यदि ये कीटोन ग्रुप लगा है, ये देखिए, सॉरी कीटोन कहाँ बोल रहे हैं हम, एल्डिहाइड CHO है ना, ये CHO, या फिर हम एक ही जगह लिख दें इसको, या तो हम थोड़ा सा विस्तार में लिख दिए हैं CHO। तो ये अगर यहाँ पे जो ये ग्रुप लगा है, इस तरह का ग्रुप लगा रहेगा किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वो बोला जाएगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो यहाँ पे देखिए OH लगा है, ये भी OH लगा है, और ये बोल रहा है ये 3 कार्बन है इसमें, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है। तो इसमें कह रहा है जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब जब सबसे छोटा कार्बन एटम जिसमें मिलता है वो हमारा ये है, इसे हम बोलते हैं ग्रिसलर डिहाइड। ठीक है, क्या है, ग्रिसलर डिहाइड है, जिसमें 3 कार्बन केवल मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गया ये जो हमारा है ग्लिसरल डिहाइड, एंड सेकंड है इसमें जैसे एल्डिहाइड मिल रहा है तो इसे हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं क्या, ग्लिसरल डिहाइड, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है। अभी इस तरह से आ सकता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप कौन सा है, तो ये अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, फिर सिंपल इसको तो पहले पढ़े भी होंगे, CHO ग्रुप लगा है तो उसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं, और जिस कंपाउंड में लगा रहेगा तो एल्डिहाइडिक कंपाउंड बोल देंगे। सो ये हमारा आ गया है ये कंपाउंड टोटल, तो जिसे हम बोलते हैं ग्रिसलर डिहाइड। ठीक है, सेकंड देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे OH है, नीचे भी OH है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे कीटोन लगा है। ठीक, यहाँ पे कीटोन लगा है, तो जिसमें कीटोन लगा रहेगा उसे हम कीटोनिक ग्रुप बोलेंगे, इतने फॉर्म को कीटोनिक ग्रुप बोलेंगे। अब इतने पूरे कंपाउंड जो बन रहा है, इस कंपाउंड में एक ही कीटोन लगा है तो इसे बोलेंगे कीटोनिक कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन इसका नाम भी एक है, क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये कीटोन जो रहता है ना उसे जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कभी पढ़ेंगे, और काफ़ी लोग तो पढ़ भी चुके होंगे, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, जो कीटोन ग्रुप रहता है उसके लास्ट में ओन जुड़ जाता है, ओन जो रहता है, ओन वर्ड ONE, ये जुड़ जाता है। जैसे अगर एसीटोन है, ये एथिल है तो उसमें जोड़ेंगे अगर कीटोन तो एसीटोन बन जाएगा। ठीक, जैसे कि CH3CO CH3 वो हमारा एसीटोन बन गया। अभी उसी तरह से यहाँ पे तो 3 कार्बन है और 2 हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी लगे हैं, इसी वजह से डाई कर दिए हैं। 2 अगर कहीं रहता है तो उसे हम डाई बोलते हैं, 2 को डाई या बाई, बाई बोलेंगे उसका मतलब भी 2 ही होता है, डाई रहता है वो भी 2 ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे बाई ना हम लोग डाई यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 हाइड्रोक्सी लगा है तो क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी एंड एसीटोन। कैसे एसीटोन हो जाएगा, ये देखिए एक कीटोन के वजह से हमारा
एसीटोन पढ़ा जाएगा। कीटोनिक ग्रुप हो गया ये आपका, पूरे को जब मिलाएंगे तो ये हमारा हो गया है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक, और इसे देखिए, इसे हम, इसमें एल्डिहाइड लगा है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलेंगे। इसमें कीटोन लगा है तो इसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया है। सो अगर थोड़ा सा कम आया है जिसको, वो फिर से ये वीडियो देख सकता है, फिर से देखिए। और फिर अगर पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि थ्योरी थ्योरी है सारा, थ्योरी ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये वहाँ पे तो यही सब पूछता है, जो हमारे कंपाउंड रहते हैं ऑर्गेनिक में, उसका नाम भी थ्योरी वर्ड में ही पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको दे देगा, बोल देगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का एल्डिहाइड वो करिए, मतलब हाइड्रोलिसिस करिए। वैसे तो इसका तो होगा नहीं हाइड्रोलिसिस, बट और रहेगा अगर किसी चीज़ का, जैसे और दे दें कि किसी चीज़ का यदि दे दिया, जैसे दे दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करिए या फिर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिए, तो केवल ऐसे लिख देगा, उसका ये पूरा स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, वो वर्ड में लिखेगा। आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ, कि ये जो एल्डिहाइडिक बोल रहा है, या फिर एथिल एल्कोहल बोल दिया, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दिया। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, HCl होता है। यदि बोल दिया कि कोई भी दे दिया, उसके बाद बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाइए। अब सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता रहेगा फार्मूला, तभी रिएक्शन हो पाएगा। पता रहेगा कि वो क्या है एसिड, तो एसिड तो बोल ही रहा है कि एसिड है, बेस है, क्या चीज़ है, कैसे उसका फार्मूला है, वो सब पता रहेगा, तभी आप रिएक्शन करवा सकते हैं। सो ये थ्योरी में ऐसा ना सोचिए कि थ्योरी है, थ्योरी सारा अगर पढ़ेंगे तभी डिटेल में निकाल सकते हैं। ये जो पीजीटी लेवल के हैं उनके लिए सारा डिटेल में बता रहे हैं, बट ये बीएससी सिलेबस से है और यही सब आएगा, इसके बीएससी और एमएससी से ही आता है। हमारा इंटर का रहता है उसमें से आता है, और बीएससी के रहेंगे वहाँ से आएंगे। थोड़ा अब टफ भी बना दिया है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो एमएससी लेवल से भी उठाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो हम सारा देखेंगे पूरा डिटेल में। ये भी एमएससी में भी है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये क्या रहता है कि थोड़ा सा इसमें रहता है कि हल्के में थोड़ा सा इजी चीज़ें पूछता है इंटर में, लेकिन वही चीज़ अगर बीएससी या फिर एमएससी में गया तो वहाँ थोड़ा सा डीप में पूछ लेता है। तो हम इंटर से लेके बीएससी में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सारा डिटेल में अच्छे से डीप में ही पढ़ेंगे। ठीक, सो आज के लिए इतना ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट छोटी टॉपिक नहीं है, बड़ी टॉपिक है। एक ही लेक्चर में नहीं ख़त्म होगा, आप एक ही लेक्चर में 4-5 घंटे या फिर 12 घंटे के नहीं बना सकते, वो तो अलग अलग बनाना ही पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही देखते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।